பண்ணிட்டு பண்ணுங்க பாருப்பா அங்கே I kindly request. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो आपने स्टार्टिंग में वीडियोस देखी है तूफ़ान की, तो ऑलरेडी वो चीज़ आ चुकी है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और इसका असर सिर्फ वहीं पे नहीं बल्कि और भी कई जगह पे हो रहा है। खासकर मेरी तरफ यहाँ पर लगातार कल से बारिश हो ही रही है, कभी धीरे कभी तेज़, और आज भी आप बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की आवाज़ को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कोई भी इशू होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकती है या वॉइस की इशू हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम क्वेश्चन सबसे पहले पूछेंगे आज ही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियोस दिखाया उससे रिलेटेड, और इसमें हम जो इवेंट चल रहा है सिर्फ उसको नहीं बल्कि और भी सारे जो उससे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वाकई कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा माईचोंग। माईचोंग जो न्यूज़ में दिख रहा है तो वो किससे रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए साइक्लोन, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी करेंसी एंड डी वारशिप्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ए साइक्लोन। तो इसी के साथ साथ हम सबसे पहले देख लेंगे कि माईचोंग साइक्लोन होता क्या है, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे ओरिजिनेट होता है, उन सब के बारे में। और इसके अलावा कि साइक्लोन को बाकी पूरे वर्ल्ड में और किस किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसके बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद आप जाके जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप एक बार उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आई होप आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही जाने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं माईचोंग साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन माईचोंग है क्या। तो साइक्लोन माईचोंग जो है इस साल चौथी बार ऐसा हुआ है कि बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन आया है। और जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है एनडीआरएफ, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर अभी उत्तरकाशी की जो टनल का केस हुआ था तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई थी, तो ये आपके लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो उसने 18 टीम्स अवेलेबल करा दी है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और पुडुचेरी में। और उसके अलावा भी कई टीम उसके अलावा भी 10 एडिशनल टीम जो है वो रेडी है। उसी के साथ ही साथ जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो भी तैयार बैठी है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन होते हुए हमारे एरिया पे आ रहा है। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। फुल डिटेल देख लेते हैं कि साइक्लोन माईचोंग का नाम किसने रखा और वो है क्या। तो साइक्लोन माईचोंग जो है तो वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। आपका हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इसको ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। जो साइक्लोन पाथ है तो वो इन्फ्लुएंस हुआ है जो ईस्टर्ली विंड्स है उससे। ये क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि उससे बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है, और वो भी हवाओं के साथ, और ऐसी हवा जिसकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये जो माईचोंग है, तो माईचोंग का नाम रखा किसने। तो ये नाम रखा गया है म्यांमार के द्वारा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ और रेजिलेंस। और जो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ये सब जो नाम रखे जा रहे हैं उसके लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है, नेम लिस्ट का रोटेशन होता है उसके लिए। तो ये तो हो गया कि कौन सा साइक्लोन है। अब बात आती है कि साइक्लोन होता क्या है। तो साइक्लोन देखा जाए तो एयर का सर्कुलेशन, आपने ये देखा होगा कि जैसे इसमें इस तरह जो एयर होती है
तो एयर का जो सर्कुलेशन होता है या रोटेशन होता है लो प्रेशर एरिया के सराउंड। लो प्रेशर एरिया क्या होता है? ऐसा रीजन जहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका सराउंडिंग लोकेशन से कम होता है, तो उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? लो प्रेशर एरिया। और यहाँ पे क्या होता है, जो एयर है वो सर्कुलेट होती है यानी रोटेट होती है, इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे। तो ये कहाँ पे तो ये किस डायरेक्शन में होती? ये होती एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक आप जब घड़ी देखते हैं तो जब घड़ी आपकी 12 से चलते हुए इस तरह जाके 12 पे मिलती है तो वो क्लॉकवाइज होता है, लेकिन अगर वो घड़ी उल्टी चले तो वो आपका हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम इसी तरह से साइक्लोन भी होता है। तो इसी तरह एयर का भी बताया जा रहा है कि एयर जो है वो सर्कुलेट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सदर्न हेमिस्फेयर में होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो साइक्लोन जो है वो यूजुअली कब होता है? जब मौसम जो है सही नहीं होता, बहुत ज़्यादा या जो वायलेंट स्टॉर्म्स होता है उसकी वजह से साइक्लोन पनपता है। और जो वर्ड साइक्लोन है तो ये ग्रीक वर्ड के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉइल्स ऑफ ए स्नैक। और ये कॉइन किया गया था हेनरी पेडिंगटन के द्वारा, क्योंकि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में, तो ये बिल्कुल उस तरह दिखता है जैसे कॉइल्ड सर्पेंट ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे आपने सांप को देखा होगा, जो नागिन सीरियल है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है जब वो आता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जब सांप अपने डिफेंस में होता है तो वो खुद को इस तरह करके और सामने खड़ा हो जाता है और सामने अपने डिफेंस के लिए तैयार हो जाता है। सेम इसी तरह जब आप साइक्लोन भी देखते हैं तो वो आपको ठीक इसी तरह लगता है कि किस तरह से जो सी है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इस वजह से उन्होंने इसका ये नाम दिया था। तो आप ये इसमें पिक में भी देख सकते हैं। तो साइक्लोन को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन या मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन या फ्रंटल साइक्लोन और या वेव साइक्लोन कहते हैं। तो अगर वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के उससे देखा जाए तो ये जो टर्म है साइक्लोन, तो ये कवर करता है वेदर सिस्टम को। इसमें जो विंड है तो वो एक्सीड करती है गेल फोर्स। गेल फोर्स क्या होता है कि जिसमें मिनिमम जो हवा की स्पीड होनी चाहिए वो 63 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। और ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप कहाँ होता है? डेवलप होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो रीजन होता है उसमें। और ये एक लार्ज स्केल वेदर सिस्टम होता है जो कि डेवलप होता है कहाँ पर? ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वाटर में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो सरफेस विंड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये टेम्परेट जोन में होता है या जो हाई लैटिट्यूड रीजन है वहाँ पर भी ये होता है। और अगर स्पेशली देखा जाए तो ज़्यादातर ये पोलर रीजन्स में होता है। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन एंटी साइक्लोन जस्ट अपोजिट होता है साइक्लोन के। जिस तरह से साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर एरिया में होता है, लेकिन एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर एरिया में होता है। साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, लेकिन एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। अब ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप यूपीपीएससी का 19, 20 और 21 ये सब क्वेश्चन पेपर उठा देखेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशली आपका विली हो गया और आपका ये तो मैचिंग में करके इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस रीजन में साइक्लोन को क्या कहा जाता है। साइक्लोन को टाइफून्स चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में कहते हैं, यानी जो आपका जापान का साइड है वहाँ पर इसको टाइफून्स कहते हैं। इसी तरह आपका हरिकेन्स हो गया। हरिकेन्स वेस्ट इंडियन आइलैंड जो कि कैरेबियन सी है और अटलांटिक ओशन में, वहाँ पे साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं। लाइक आपका यूएसए हो गया। फिर होता है टॉर्नेडोज जो है वो वेस्ट अफ्रीका के गुनियालैंड और सदर्न यूएसए में होता है। उसके बाद आपका विली आपका नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। फिर आपका हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि आपका इंडियन ओशन में होता है। तब साइक्लोन की बात करने के बाद
तो अब साइक्लोन पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न होती है। हो सकती है, अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, माहे, मालवान, मंगरौल, ये सब किस प्रोडक्ट के नेम है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंटी सबमरीन वारशिप, बी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सी सबमरीन और डी इंटरकंटिनेंटल मिसाइल। तो आपका आंसर हो जाएगा, तो माहे, मालवान और मंगरौल जो है ये शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट की फर्स्ट 3 शिप्स हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। तो देख लेते हैं कि सबमरीन होती क्या है। सबमरीन आपकी बोट टाइप की होती है जो कि पानी के अंदर भी उसी तरह चल सकती है जिस तरह वो पानी की सरफेस पे चल सकती है। और ये क्या करती है, इसके अंदर एक वाटर टैंक भी होता है। तो जब सबमरीन जो है वो अंदर, आप ये देख सकते हैं इस तरह, तो जब सबमरीन अंदर डुबकी लगाती है तो जो वाटर है वो वाटर टैंक में फिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो सबमरीन है वो, वहाँ की जो सबमरीन है वो हैवी हो जाती है। और हैवी होने के साथ साथ उसकी जो डेंसिटी लेवल है वो सी वाटर के डेंसिटी लेवल से ज़्यादा हो जाता है और फिर वो नीचे चली जाती है, यानी डूब जाती है। तो इस तरह से सबमरीन अपना काम करती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्या काम करती है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हो जाएगा विच स्टेट कोलैबोरेट विद मेटा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेटा का पुराना नाम क्या है। टू रेज अवेयरनेस एमंग स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है। तो मेटा का मैंने आपसे पूछा कि पुराना नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप उसको बता दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी केरला एंड डी झारखंड। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी कर्नाटका। तो कर्नाटका ने मेटा के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है जिसमें उसने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिसका एम है कि जो स्टूडेंट और एजुकेटर है उनके बीच में अवेयरनेस जगाना, किसको लेकर, ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल सिटीजनशिप को लेकर। उससे ज़्यादा और इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है कि वो लगभग 1 लाख टीचर को ट्रेन करेगी और साथ ही साथ 10 लाख जो स्टूडेंट है उनको भी ट्रेन करेगी। फिर है विच कंट्री इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इसमें हम कंट्री तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता क्या है, और ये न्यूज़ में है तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इंडिया, बी चाइना, सी साउथ कोरिया एंड डी जापान। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए इंडिया। तो इंडिया को इस कमीशन का मेंबर बनाया गया है और वो भी सर्वसम्मति के साथ, यानी हर लोग एग्री हो गए थे इंडिया को मेंबर बनाने के लिए। और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था जो 46th मीटिंग है जो कि हेल्ड हुई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जो कि रोम में है, वहाँ पर। तो वहाँ पर इंडिया को इसका मेंबर बनाया गया। अब देख लेते हैं कि ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस होता क्या है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसको हम CAC भी कहते हैं, तो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है उन सारे मैटर की जो कि रिलेटेड होते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कार्य के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, खासकर फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम को लेकर वो क्या काम कर रहे हैं, तो उसका इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी की पूरी CAC कमीशन की होती है। तो इसमें वो सारे लोग मेंबर बन सकते हैं जो कि इसके मेंबर नेशंस होते हैं, और साथ ही साथ जो एसोसिएट मेंबर होते हैं FAO और WHO के, वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। लेकिन उनका क्या होना चाहिए कि उनको इंटरेस्ट होना चाहिए जो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड है उसमें, तो वो इसके मेंबर बन सकते हैं। कमीशन साल में 1 बार होता है और ये जिनेवा
या रोम, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। अब इस बार का आपका रोम में हुआ, तो रोम में तो हेडक्वार्टर है FAO का। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है जहाँ पे इस कमीशन की मीटिंग होती है। और ये जो कमीशन है वो 6 यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल लैंग्वेज में काम करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनाइटेड नेशन की 6 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी, क्या उसमें हिंदी भी शामिल है, अगर नहीं शामिल है तो क्यों नहीं शामिल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उसके साथ ही साथ मैंने आपको सबका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप इसको खुद से जाके भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अगर हिंदी या इंग्लिश में इशू हो रही है तो आपको इशू ना हो, आप आराम से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है वाइट लंग सिंड्रोम इज रिलेटेड विद विच डिसीज। वाइट लंग जो सिंड्रोम जो न्यूज़ में बना हुआ है तो वो किस बीमारी से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा निमोनिया, बी ट्यूबरक्यूलोसिस यानी TB, सी अस्थमा एंड डी नन ऑफ द एबव। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए निमोनिया। कैसे वो भी देख लेते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया का एक न्यू स्ट्रेन पाया गया है, को बताया गया है कि वो वाइट लंग सिंड्रोम है। सारी कंट्री में ये कंसर्न बना हुआ है, खासकर आपका चाइना हो गया, डेनमार्क हो गया, USA हो गया और नीदरलैंड हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें जो चिल्ड्रन है 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं उसको ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ इसकी जो इलनेस है वो लंग को डैमेज करती है। और जब एक्सरे होता है तो एक्सरे के टाइम पे ये आप देख रहे हैं वाइट कलर के पैचेस भी इसमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया वाइट लंग सिंड्रोम। तो अब आज ही के क्वेश्चन से आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, जो कि हो जाता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ आपको उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। और आप देखिएगा कि कुछ दिन बाद आपके पास एक अच्छे खासे नोट्स हो जाएंगे मैप के, कि फिर मैप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।